नमस्कार, स्वागत है आपका 100 मिनट स्टडी में। मैं हूं शशकांत चौधरी। आज देखने वाले हैं यूपिटर 2021 ईबीएस पार्ट का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारों को ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 124। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन तीन तीसरा इसका सही हो जाएगा। कुछ लोग चौथा बता रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो है तीसरे के साथ जाएंगे। थोड़ा ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन में है। ठीक है। 125। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? तो ऑप्शन दो सही हो जाएगा। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु के मापन के लिए कार्बन डेटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 128। बायोमैग्निफिकेशन है? ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें पूछा नहीं है, तो मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन जो है ये तीनों हैं, यानी कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है। 130 क्वेश्चन का हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 जो है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रैनसेड प्रभाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। ये दिया हुआ है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1972 में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। 134। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो इसका कुछ लोग बता रहे हैं सूर्यताप, सौर ऊर्जा, सौर स्थिरांक। तो इसका जहाँ तक ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये भी बन गया है। 135। किस देश के संविधान में से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये है यूएसएसआर से लिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 136 क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 137। एलपीजी के संदर्भ में असत्य है? इसमें बताना है असत्य है। ठीक है। तो जो है नीले ज्वाला से जलने वाला, ये एकदम सत्य है। उच्च ऊष्मीयमान एलपीजी का उच्च ऊष्मीयमान होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन आंसर तीसरा दिया है, एक स्वच्छ ईंधन। तो एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। तो ऑप्शन जो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा चार हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन में। ठीक है। उसके बाद 138 क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? तो इसका कुछ लोग ऑप्शन चार लगाए हुए हैं, जो कि एकदम गलत है। ठीक है। इसको भी लोग कन्फ्यूजन मानते हैं, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। ऑप्शन जो दूसरा है ये सही हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। ठीक है। मकर रेखा है? तो मकर रेखा ये 23.5 साउथ। ठीक है। 140। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। 141। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? तो ये हो जाएगा मांसाहारी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 142। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है? तो क्षोभ मंडल सबसे पास में है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल है, उसके बाद आगे चला जाता है आयन मंडल, वायुमंडल। ठीक है। उसके बाद 143 हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चार, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका ऑप्शन जैविक हो जाएगा सही, ऑप्शन चार। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 145 देखते हैं। 145 है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 146। WWF से आते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 147। फूलों की घाटी अवस्थित है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 148। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
149 कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज पर्वत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 150, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो ये थे आपके ईवीएस का पार्ट, जो कि आपने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप जो सीटेट की आपकी जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है विथ आपके आंसर जो आपने किया है, रिस्पॉन्स दिया है, तो हम उसका भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ सेट जो है उसके नहीं हैं, कुछ ही सेट हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आपका जो सेट है ईवीएस का, आप वो हमें इस नंबर पे जो है सेंड कर दें, जैसे हम उसका भी सलूशन बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। नंबर 7800960020, ठीक है, 7800960020, ठीक है। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें उसको, और हम आपको पूरा जो पेपर का सलूशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, आंसर देंगे, जिससे आप आसानी से मिला पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि आपका 13 नंबर सीटेट में मिल रहा है। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।